दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ इस सीरीज में। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लगभग 60 क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए कराऊंगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपका वन रक्षक का एग्जाम है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी वीडियो। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें वन लाइनर आपके लिए क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके व्याख्या भी इन क्वेश्चनों में आपकी की जाएगी। तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, वीडियो रहने वाली, तो आप इस सेशन को जितना हो सके शेयर जरूर कर दें, क्योंकि और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? देखिए, इसमें एकीकरण और रियासत संबंधी जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें लगभग सभी क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में किया गया है? तो यह आपके 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया गया था। इसमें जो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया, सबसे पहले आपके डेट ध्यान रखनी है। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया है 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर के 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में यह पूरी हुई थी। 7 चरणों के अंतर्गत यह पूरी हुई थी 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 को, 7 चरणों में। तो इसमें आपकी टाइम लगा था, ये टाइम भी आपको ध्यान रखना है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ये आपका टाइम लगा था। ये टाइम भी आपसे पूछ सकता है, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देशी रियासतों जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। आपसे ये 2020 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसमें राइट आंसर था उदयपुर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन इसमें दिए गए थे उस हिसाब से उदयपुर इसमें आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन के अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो उसमें भरतपुर का जो राज्य का जो प्रशासक है वह एस.एन. सप्रू को नियुक्त किया गया था। एस.एन. सप्रू, आपको ध्यान रखना है, एस.एन. सप्रू को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? आपसे पूछा एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे, तो उस समय आपकी 19 तो रियासतें थीं और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। उनमें भी आप देख लें कि आपकी राजस्थान में जो 19 रियासत 3 ठिकाने थे, जिसमें 3 ठिकाने थे लावा, किशनगढ़ और नीमराना, ये आपके 3 ठिकाने थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ा भी इसमें शामिल था। तो आपका ये ध्यान रखने हैं। 32वां प्रश्न है आपका, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह आपका जॉर्ज थॉमस हो जाएगा, इन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यह आपका आरएस में भी पूछा गया है, और आपका जो कनिष्क अभियंता है उसमें भी एक क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आपका राइट आंसर होगा आई.टी. प्रिचार्ड। आई.टी. प्रिचार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए थे, अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़। तो इसमें झालावाड़ ये मत्स्य संघ में शामिल नहीं था, और बाकी बचे आपके अलवर, भरतपुर और करौली, ये सभी मत्स्य संघ के अंतर्गत आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब एकीकृत किया गया? मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब एकीकृत किया गया? तो यह क्वेश्चन आप 15 मई 1949 को इसमें एकीकृत किया गया था वृहत राजस्थान को, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में 15 मई 1949 को। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन के आने के मैक्सिमम चांस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण, मत्स्य संघ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय आपका के.एम. मुंशी को दिया जाएगा। के.एम. मुंशी को यह आपका श्रेय दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? ऑप्शन थे झालावाड़, बीकानेर, टोंक, किशनगढ़। तो इसमें से बीकानेर है, यह राजस्थान यूनियन का भाग नहीं था। किशनगढ़ आपका जो बीकानेर है यह नहीं था। झालावाड़ आपका हो गया, झालावाड़, टोंक और किशनगढ़ ये सभी आपके राजस्थान यूनियन का भाग थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम आपको जमाना है। रियासतें आपके सामने दे रखी हैं, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर। तो इनका जो इनको आपको आरोही क्रम में जमाना था, तो सबसे पहले आती है आपकी टोंक, सबसे पहले टोंक थी, सेकंड नंबर पर उदयपुर, थर्ड नंबर पर जैसलमेर, फोर्थ नंबर पर अजमेर। ये आपका क्रम इसी प्रकार से एक क्रम आपका आना था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो आपके जो अधिनियम पर
अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक बीकानेर के जो शार्दुल सिंह प्रथम है वो शासक थे, तो इन्होंने सबसे पहले आपके हस्ताक्षर किए थे। 40 अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत थी। जो आपका मारवाड़ रियासत है वह आपकी इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? तो आपसे पूछा है, मैंने आपसे सबसे पहले ये बताया था कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन उसमें लगे थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2019 में सहायक कृषि अधिकारी के पेपर में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन आपके राजस्थान के गठन की प्रक्रिया के समय लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधानसभा संशोधन अधिनियम ने राजस्थान के राज्य प्रमुख संस्था का लोप किया? इसमें 7वां संविधान संशोधन अधिनियम का इसमें लोप किया गया था। इसका राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो आपका जो संयुक्त राजस्थान का जो 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। 44वां प्रश्न है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खालिस्तान सरकार को सौंपा। तो सिरोही का जो प्रशासन है वह बम्बई सरकार को सौंपा गया था। किसको? बम्बई सरकार को यह सौंपा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन आपको असत्य बताना है। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, पहला है जो मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था, सत्य है। मत्स्य संघ का नाम के.एम. मुंशी द्वारा किया गया था, यह भी सत्य है आपका। और मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे, यह आपका इसमें गलत हो जाएगा, ये नहीं था। तो इसमें राइट आंसर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य आपसे पूछा गया है, तो 30 नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया? किस राज्य के शासक को? तो धौलपुर राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था, जिसमें राज्य प्रमुख जो धौलपुर के थे महाराणा उदयभान सिंह को इसमें बनाया गया था। उदयभान सिंह को इसमें मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था 1948 में। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, यह भी आपको ध्यान रखना। मत्स्य संघ की जो राजधानी है वह आपकी अलवर थी, ये इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? तो हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव दिया था महाराव बहादुर सिंह ने यह दिया था। तो आपका ये आंसर राइट आंसर होगा, ये LDC में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा है वह आपका 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतर्गत विलय किया गया था, ये भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49वां, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो ये 1949 में इन्हें बनाया गया था। 1949 में इन्हें राज प्रमुख बनाया गया था मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना सुबह शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका जो दे रखा था उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो आपके मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को इसका मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। देखिए मत्स्य संघ आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली आते हैं, ये सही है। साथ ही साथ आपको राजस्थान संघ झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, सापरा और कुशलगढ़ ये सभी आते हैं, सत्य है। नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त राजस्थान, जिसमें राजस्थान संघ व उदयपुर सत्य है। लास्ट में बचा आपका राजस्थान, इसमें संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ ये आपका गलत था, तो इसमें राइट आंसर आपका होता डी है, जो आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है डी। इसमें अब देखिए 1 नवंबर 1956 को वर्तमान में राजस्थान का निर्माण वृहत राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा और सुनील टप्पा को मिलाकर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को वृहत राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मिलाकर के इसमें किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो इसमें राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को इसमें राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो जयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय 18 अप्रैल 1948 को इसमें विलय किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार कर उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए सिवाय एक रियासत को छोड़कर, उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो यह जैसलमेर रियासत का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर रियासत। नेक्स्ट है आपका रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? आपसे पूछा है रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 5 जुलाई 1947 को इसके रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1949 ईस्वी में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो आपको वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। यह आपका क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। 58 प्रश्न राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो यह आपका हीरालाल शास्त्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल जी थे। इसका राइट आंसर होगा टीकाराम पालीवाल जी। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? आपसे पूछा है मत्स्य संघ की वार्षिक आय, तो 184 लाख रुपए मत्स्य संघ की उस समय वार्षिक आय थी, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल जिसे वृहत राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रखा गया, इसमें किस रियासत का विलय हुआ था? तो इसमें आपकी सिरोही रियासत का इसमें विलय किया गया था। सिरोही रियासत को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे, तो आपके अजमेर मेरवाड़ा से जो मुकुट बिहारी भार्गव हैं वो आपके संविधान सभा के सदस्य थे। मुकुट बिहारी भार्गव आपका सही हो जाएगा। सेकंड ग्रेड के शिक्षक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, तो यह आपका राजस्थान के एकीकरण का श्रेय एक ही व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। यह आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था, तो इसका संस्थापक अमीर खां पिंडारी थे, टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित प्राथक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी? तो वह रियासत थी करौली रियासत। इसका सही जवाब होगा करौली रियासत थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? तो वृहत राजस्थान के प्रमुख जो महाराज हैं वे महाराणा भूपाल सिंह को नियुक्त किया गया था, महाराणा भूपाल सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर उस समय एकीकरण के समय बीकानेर का भाग था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68वां प्रश्न कोटा के महाराज भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो ये आपके हाड़ौती संघ को बनाना चाहते थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 69वां प्रश्न राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत का शासन किया था? तो कछवा वंश पर शासन किया था। राजपूतों के कछवा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजस्थान की किसी सभी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान यूनियन का गठन करते हुए 25-26 जून 1946 ईस्वी को राजपूताना गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ये ग्रेड सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन आपसे शिक्षक के बीच में पूछा गया था। तो मेवाड़ महाराणा को इसमें बुलाया गया था, ये आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? तो यह आपका कर्नल जेम्स टोड ने ही किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72वां प्रश्न संयुक्त राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राजस्थान का जो प्रमुख है वह आपका उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को नियुक्त किया गया था, जिसमें 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ और उदयपुर रियासत को मिलाकर के संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। इसमें आपकी राजधानी आपसे पूछ ले तो राजधानी आपकी उदयपुर, राज प्रमुख पूछे आपसे तो भूपाल सिंह हैं, और प्रधानमंत्री पूछ ले तो मानिक लाल वर्मा हो जाएंगे, और उद्घाटनकर्ता आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये सब इन नामों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान यूनियन के गठन के समय इनमें से कौन सी रियासतें सम्मिलित हुईं? तो इसमें सम्मिलित होने वाली रियासतें थी शाहपुरा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये सभी रियासतें थी। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपके राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह रियासत थी आपकी प्रतापगढ़, जिसका संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, अजमेर का राजस्थान में 1956 में यह विलय हुआ था। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई? तो यह 1 नवंबर 1956 को यह प्रक्रिया पूर्ण हुई थी, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है वृहद राजस्थान की राजधानी थी? तो यह आपकी जयपुर वृहद राजस्थान की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका जो दिया हुआ है चतुर्थ चरण है, यह 30 मार्च 1948 को नहीं था, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी तीनों आपके इसमें सही है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? तो संयुक्त राजस्थान के साथ मेवाड़ राज्य को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? तो उस कमेटी में आपके MM जैन हैं, वो इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो उस समय वहाँ का मुख्यमंत्री अजमेर के विलय के समय में राजस्थान में हरिभाऊ उपाध्याय थे। नेक्स्ट प्रश्न है मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो वह था आपका एकमात्र धौलपुर था, जिसे आपको ध्यान रखना है। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य है जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के लिए उत्तर प्रदेश में जाने के लिए तैयार था? तो धौलपुर राज्य था, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सर VT कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये आपके जयपुर के थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी राज्य में रखा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के द्वितीय श्रेणी और भाग बी में से रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन सा शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था? तो यह महाराजा हनुमंत सिंह, आपका सही हो जाएगा महाराजा हनुमंत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? तो यह 1 नवंबर 1956 को इसका विलय हुआ था। अगला है देशी रियासतों को 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था। तो यह उदयपुर इसमें संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यह 25 मार्च 1948 को जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो रियासतें हैं मेवाड़ को छोड़ करके यथासंभव कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सभी आपके इसमें संघ का निर्माण किया गया था। इनको मिलाकर के इसमें आपको ध्यान रखना है राज प्रमुख का, आपको ध्यान रखना है राज प्रमुख कोटा महाराज भीम सिंह थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे आबू, देलवाड़ा और अजमेर। इन सभी का जो 2 क्षेत्रों के विलय के साथ में 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, वे आपके आबू, देलवाड़ा और अजमेर थी। तो ये थे आपके राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वन लाइनर के रूप में आपके लिए लगभग 60 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए कराए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑल कर लें, जिससे जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।